बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं कुछ आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। एक टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ इरिगेशन। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर कोर्स है, इसी में ये कनेक्ट होता है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल के साथ, ठीक है। और आपका जो मेथड है बॉर्डर फ्लडिंग का मतलब ये होता है कि एक प्लॉट को, ये देखें चारों तरफ से इस प्लॉट को बॉर्डर लगा के बंद कर दिया गया है, ठीक है। इस बॉर्डर लगा के बंद करने के बाद क्या किया गया है, यहाँ से ये देखें, ये आपको एक नज़र आ रहा है। इसे हम टुक्का भी कहते हैं, इसे हम नक्का भी कहते हैं। एक्चुअली ये क्या है कि इस प्लॉट को ना इस नक्के या टुक्के की मदद से एक रास्ता प्रोवाइड किया गया है वाटर कोर्स में से, ताकि एक एंड से पानी एंटर होगा और ये जहाँ तक ये गंदम सब्ज़ है एंड तक ये इसी तरह पानी एक एंड से एंटर होके और एंड तक पहुँचेगा। इसको हम फ्री फ्लडिंग कहते हैं, बॉर्डर फ्लडिंग या फ्री फ्लडिंग, यही इसकी फ्री फ्लडिंग है, ठीक है। कि चारों तरफ से हमने इसको एक बॉर्डर में क्लोज़ कर दिया इस प्लॉट को, और एक कॉर्नर से हमने इसको एंटर किया है पानी। इसके अपोजिट अगर हम आएँ तो ये फैरो मेथड है, आप देखेंगे ये फैरो मेथड है। इसमें ये आपने फैरो बन के इनकी जो ये कतारें बनी हुई हैं, लाइंस बनी हुई हैं या खालियाँ बनी हुई हैं, इनके ऊपर काश्त होगी। जब हम इन खालियों में पानी भरते हैं, एक तो पानी थोड़ा लगता है, क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। और पानी जो जिस मतलब एक प्लॉट में अगर 1.5 घंटा पानी जाना है, तो उसकी बजाय ये 45-50 मिनट में ये प्लॉट फिल हो जाएगा पानी से, ठीक है। और क्या होगा कि सीपेज के थ्रू ये ऊपर तक नमी आ जाएगी, ये कतारें बनी हुई हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। और कम पानी यूज़ होगा। ये फैरो मेथड है। ये दो मेथड हैं जो कि इरिगेशन को मतलब इरिगेशन में यूज़ किए जाते हैं मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। इसके अलावा आपका एक स्प्रिंकलिंग मेथड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये खालियाँ बनी हुई हैं, इन खालियों में एक नीचे अंडरग्राउंड एक पाइप डाल दिया जाएगा, ठीक है। और पाइप में 1-1 फीट पे या 3-3 फीट पे हल्के हल्के सुराख रख दिए जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे पौधे काश्त कर दिए जाएंगे। जब पौधे काश्त किए जाएंगे तो जब उसको पाइप को ऊपर से बंद कर देना है। आप पाइप में पानी डालेंगे तो वो पाइप में से पानी हल्का हल्का सीप करेगा मट्टी में, मट्टी हल्की हल्की वेट होगी, और जिससे जो पौधे की जड़ें हैं वो पानी हासिल करेंगी। हासिल करने के बाद वो उससे भी कम है, मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर है, वो आप एक अंडरग्राउंड पाइप फिट करके तो उनकी जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है। एक स्प्रिंकलिंग मेथड है कि खेत के सेंटर में या साइड्स पे एक फव्वारा लगा दिया जाता है, और वो फव्वारा क्या होता है कि रोटेट करता है पूरे एकड़ में, ठीक है। तो हल्का हल्का पानी स्प्रिंकलिंग करता रहता है। तो ये एक मेथड है कि उसमें क्या होता है कि इसमें भी पानी की बचत है। एक आपने बेसन मेथड पढ़ा होगा जी। बेसन मेथड क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक शीशम का दरख्त है, ठीक है। शीशम के दरख्त के इर्द गिर्द हम एक गड़ा बना देंगे, ठीक है। हम गड़ा बना के हम इसको पानी से फिल कर देंगे उस गड़े को, ठीक है, ताकि सिर्फ इसकी जड़ों में ही पानी जाए और इधर उधर की जो ज़मीन है उधर ना जाए। होता क्या कि ये जो बेसन मेथड है, ये बागात वगैरह, आमों के बाग हैं, किन्नुओं के बाग हैं, अमरूदों के बाग हैं, या कोई और किसी किस्म का बाग है, ऑर्चर्ड है, ये उनमें ये मेथड जो है ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, ये बेसन मेथड, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हैं। अब टाइप्स ऑफ, हम अक्सर दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन में क्या है जी, आपका एक, आप अगर देख सकते हैं, मैं इसको करता हूँ, ये एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, ठीक है। ये लिफ्ट इरिगेशन है, मतलब नीचे से अंडरग्राउंड वाटर को लिफ्ट करके ऊपर लाया जा रहा है, ठीक है। ये लिफ्ट इरिगेशन होगी। अब ये जो वाटर कोर्स है, ये वाटर कोर्स आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ लिंक है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये ग्रेविटी मेथड है। मतलब ग्रेविटी मेथड इस तरह है कि नहर जो है वो ग्रेविटी पे डिज़ाइन हुई है, पानी खुद ब खुद वहाँ से आ रहा है और आपके खेतों तक पहुँच रहा है,
ठीक है, सरफेस इरिगेशन भी कहते हैं, ग्रेविटी इरिगेशन भी कहते हैं। ये 2 मेथड हैं, ठीक है। तो ये मेथड हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और टाइप्स में फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूशन है कि पानी की तकसीम आपने किस तरह करनी है फसलों को, तो वो आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरह करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और आज का लेक्चर आपको समझ भी आया होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बाकी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के आंसर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।